तो भाई अब हमें ये मालूम है कि पोलिनोमियल किस चिड़िया का नाम है। अच्छा, पिछली चंद वीडियोस में हमने पहले पोलिनोमियल्स को आपस में जमा किया, माइनस किया, फैक्टर किया और आपस में उनको मल्टीप्लाई भी कर दिया। और अब हम पोलिनोमियल्स को तकसीम करना सीखेंगे। यानी हम इस वीडियो में पोलिनोमियल डिवीजन की बात करेंगे। तो मिसाल के तौर पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ले लेते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमारा मतलब है कि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी ताकत 2 होगी। तो भाई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2। और ये तकसीम हो रहा है मिसाल के तौर पे x जमा 1 से। अब इसको हल करने के लिए हम न्यूमरेटर यानी इस ऊपर वाले हिस्से को फैक्टर कर सकते हैं, यानी इसको हम मुख्तलिफ अनासर में बांट सकते हैं। तो चलें ये करके देख लेते हैं। तो भाई इस किस्म की चीज़ को फैक्टर करना तो हमने सीख ही लिया है। ऐसी कौन सी दो इकदार हो सकती हैं जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो वो 2 के बराबर हो जाएं, और जब उनको आपस में जमा करें तो इस टर्म के कोएफिशिएंट यानी 3 के बराबर हो जाएं। भाई मेरे दिमाग में तो एक कदर 2 आ रही है और दूसरी आ रही है 1। 2 ज़रब 1 2 के ही बराबर होते हैं और 2 जमा 1 3 के बराबर हो जाते हैं। तो इस पूरी चीज़ को हम x जमा 2 ज़रब x जमा 1 की सूरत में दिखा देते हैं। और ये पूरी चीज़ फिर तकसीम हो रही है x जमा 1 से। अब फ्रैक्शन के ऊपरी और निचले हिस्से यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही x जमा 1 मौजूद है, इसलिए ये दोनों आपस में कट के 1 के बराबर हो जाएंगे और पीछे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ x जमा 2। अच्छा, अब ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये बात बस उस सूरत में दुरुस्त नहीं होगी अगर x बराबर होगा नेगेटिव 1 के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर x नेगेटिव 1 हो जाता है तो इस पूरी चीज़ को असल में हम सिफर से तकसीम कर रहे होंगे, जिसका जवाब जैसे कि हमें मालूम है कि बयानशुदा ही नहीं होता। लेकिन हाँ, नेगेटिव 1 के बजाय किसी भी x की कदर के लिए ये पूरी चीज़ x जमा 2 के ही बराबर रहेगी। अच्छा, ये वैसे काफ़ी आसान सी मिसाल थी, लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, पोलिनोमियल डिवीज़न इतनी सीधी नहीं रहेगी कि इसको हम बस फैक्टरिंग से हल कर पाएँ। और इसलिए हम सहारा लेंगे पोलिनोमियल लॉन्ग डिवीज़न का। और वैसे इसको आम तौर पे अलजेब्रिक लॉन्ग डिवीज़न का नाम भी दे देते हैं। और हाँ, हो सकता है कि आपको शायद ये चीज़ लॉन्ग डिवीज़न के नाम की वजह से जानी-पहचानी लग रही हो, क्योंकि क्लास 4 या 5 में हम सब ने ही लॉन्ग डिवीज़न करना सीखा था। तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है। बस फ़र्क इतना है कि पहले हम बड़ी इक़दार को तक़सीम करते थे और यहाँ पे ज़ाहिर है कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। खैर, तो यूँ हम इस एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2 को तक़सीम करेंगे x जमा 1 से। अच्छा, फ़िलहाल इसको मैं जल्दी-जल्दी हल करके दिखाऊँगी, लेकिन आगे की वीडियोज़ में हम इस पूरी चीज़ को मज़ीद तफ़सील से भी समझने की कोशिश करेंगे, तो परेशान मत हो। चलें, इस पर वापस आते हैं। तो भई यहाँ x की सबसे बड़ी ताकत 2 है और इस x की ताकत 1 है। तो यहाँ दूसरी डिग्री वाला x है और यहाँ पहली डिग्री वाला। अब x को हम किससे ज़रब दे सकते हैं कि वो x स्क्वायर के बराबर आ जाए, ताकि ये चीज़ मुकम्मल तौर पे तक़सीम हो सके। ज़ाहिर है कि हम x को x से ही ज़रब देंगे, क्योंकि x ज़रब x बराबर हो जाता है x स्क्वायर के। और इस x को हमने रखा है इस पहली डिग्री वाले कॉलम में। अच्छा, लेकिन हम चूँकि सिर्फ़ x से नहीं तक़सीम कर रहे इस पूरी चीज़ को, बल्कि x जमा 1 से कर रहे हैं, इसलिए साथ ही x ज़रब 1 बराबर हो जाएगा x के। और अब हम इन दोनों को ज़रा इन दोनों से माइनस करते हैं और देखते हैं पीछे क्या रह जाता है। भाई 3x से 1x माइनस करेंगे तो पीछे रह जाएगा 2x, और फिर x स्क्वायर से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये 2x रह गया और फिर इस 2 को हम नीचे ले आएंगे। और अब अगर हम 2 से x जमा 1 को ज़रब दे दें तो यूँ हमारे पास 2x जमा 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो भाई यूँ तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। यानी ये एक्सप्रेशन x जमा 1 से मुकम्मल तौर पे हल होकर x जमा 2 के बराबर हो जाता है।
यानी इस तरीके से भी हमें यही जवाब मिला जो कि हमें इस तरीके से मिला था। अब भाई ये तो एक बहुत ही आसान सी मिसाल थी, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को तक़सीम कर रहे होंगे जो कि यूँ मुकम्मल तौर पे तक़सीम नहीं हो पाते। जैसे मिसाल के तौर पे इसी एक्सप्रेशन में अगर 2 के बजाय यहाँ 3 होता, यानी ये कुछ यूँ दिखता कि एक्स स्क्वायर में 3x जमा हो रहा है और फिर 3 जमा हो रहा है, तो इस सूरत हाल में चाहे हम ये तरीका इस्तेमाल करें या ये तरीका इस्तेमाल करें, दोनों ही तरह ये एक्सप्रेशन यूँ मुकम्मल तौर पे हल नहीं होने वाला। बल्कि चलें, इसको हल करके देख ही लेते हैं। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को हम इतने आराम से फैक्टर भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इस 3 को हम यूँ 2 जमा 1 की सूरत में लिख लें, तब बात को थोड़ा आगे ले जाया जा सकता है। अच्छा, अब हम इस पूरी चीज़ को 2 मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में भी तोड़ सकते हैं। एक फ्रैक्शन हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2 तक़सीम हो रहा है x जमा 1 से, और दूसरा फ्रैक्शन है कि 1 तक़सीम हो रहा है x जमा 1 से। और भाई ऐसा करके हमने सिर्फ इस फ्रैक्शन की थोड़ी सी शक्ल बदली है, लेकिन बाकी सब वैसा का वैसा ही है। आप जब भी इसको हल करेंगे तो वापस यही पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें मालूम है कि इस पूरी चीज़ को जब हम हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x जमा 2 के। लेकिन ये चूँकि पूरी तरह तक़सीम नहीं हो सकता, तो ये 1 बटा x जमा 1 ऐसे ही रहेगा। और आगे की वीडियोज़ में हम इस पर बात करेंगे कि ये बकाया हिस्सा जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, इसका असल में मतलब क्या होता है और हम कैसे पॉलिनोमियल डिवीज़न कर सकते हैं अगर इसका कुछ हिस्सा हम मुकम्मल तौर पे तक़सीम नहीं कर पा रहे। भाई आगे चल के जब हम इस किस्म के एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीज़न से हल करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर कुछ यहाँ बच जाएगा। और जब ये सारी चीज़ें हमें आगे चलकर ही देखनी है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगली वीडियो में मिलते हैं।